सौ बात की एक बात यह कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन ये देवरिया में जो पुलिस अधिकारी ने बुलडोजर वाली धमकी दी, वही इल्जाम है प्रशासन पर जगह जगह। एक आरोपी को ढूंढ रहे थे, लगातार फरार चल रहा था, तो थाना प्रभारी उनके घर में जाकर घर की महिलाओं को बुलडोजर चलाने की धमकी दे आए। हर चीज का इलाज बुलडोजर। आपसे आरोपी पकड़ा नहीं जा रहा तो बुलडोजर चला दोगे, यानी बुलडोजर चलाने का कारण बाद में ढूंढोगे और बुलडोजर चलाने का पहले से तय कर लेते हो। यही तो इल्जाम लग रहा है पुलिस पर। आप आरोपी के घर पर अवैध निर्माण का आरोप लगाने तो गए नहीं थे। साफ है आपको उसकी तलाश किसी और मामले में थी, तो आप बुलडोजर चलाने की धमकी कैसे दिया? सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि अपराधी के मकान पर भी बुलडोजर नहीं चला सकते, अपराधी के मकान पर भी, क्योंकि अपराध का मकान से क्या मतलब। कोर्ट ने कहा कि बेटे के किसी भी अपराध से ऐसा थोड़ी है कि उसके मां बाप का मकान तोड़ देंगे। तो कोर्ट में तो सरकार ने कहा कि मकान पर बुलडोजर तो अवैध निर्माण की वजह से ही चलाया जाता है, तो फिर देवरिया में ये थाना प्रभारी किस बात की धमकी दे रहे हैं? वो तो अवैध निर्माण का नोटिस नहीं थमा रहे, वो तो बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के सीधा घर में घुसकर महिलाओं को धमकी देते दिख रहे हैं कि बुलडोजर चला देंगे। तो कैसे नहीं इल्जाम लगेंगे कि इल्जाम किसी और अपराध का होता है और आरोपी के मकान में कोई अवैध निर्माण को ढूंढकर उस पर बुलडोजर चलाने की वजह ढूंढी जाती है। ऐसे होगा जैसे देवरिया में हुआ, तो ये इल्जाम तो लगेंगे ही। यानी ये देवरिया वाले थाना प्रभारी तो बुलडोजर डराने के लिए चलाने की धमकी दे रहे हैं। डराने के लिए दे रहे हैं ना, सबक सिखाने के लिए बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहे हैं, सजा देने के लिए बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहे हैं। तो पुलिस कैसे सजा दे सकती है? पुलिस तो आरोप लगाती है, सबूत जुटाती है, अपराधी कौन है यह बताना तो अदालत का काम है, सजा देना तो अदालत का काम है। अगर अदालत में कोई निर्दोष साबित हुआ तो क्या फिर उसका मकान बना कर देंगे? लेकिन इस पर तो तर्क यह है कि बुलडोजर उस अपराध के आधार पर नहीं चलाते, बल्कि अवैध निर्माण के आधार पर चलाते हैं। तो अगर यह भी मान लें कि बुलडोजर अवैध निर्माण पर ही चलता है, तो अवैध निर्माण हुआ कैसे, होने किसने दिया? चलो, अगर आपने अवैध निर्माण ही तब ढूंढा जब किसी ने कोई और अपराध किया, तो आपने पता किया कि इसका मकान कहां है और उसमें हुए अवैध निर्माण का आपको पता चला, तो आपने बुलडोजर चलाया। तो उन अधिकारियों को भी तो पकड़ो जिनकी नाक के नीचे अवैध निर्माण हुआ था। ये अवैध निर्माण जगह जगह होते रहें और आप तभी गिराओगे जब मकान वाला कोई और अपराध न कर दे। अवैध निर्माण तब तक अलाउड है जब तक कोई और अपराध न करे कोई, तब तक आप कुछ नहीं करोगे। उसके अगल बगल में भी तो अवैध निर्माण होता है, वो भी नजर नहीं आएगा। जब बुलडोजर लेकर जाओगे तो वो भी तब गिराया जाएगा जब वो लोग कोई और अपराध न कर दें। तो क्यों नहीं इल्जाम लगेंगे? यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बुलडोजर चलाने की भी एक प्रक्रिया है। जैसे अपराध कोई और सजा कोई और का इल्जाम लग रहा है, वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि समस्या कोई और है और समाधान कोई और निकाला जा रहा है। अगर अदालतों में केस लंबे चलते हैं, यह समस्या है। अगर अदालतों की तारीख पर तारीख से आरोपियों में कानून का डर खत्म हो रहा है, यह समस्या है। अगर कोर्ट कचहरी की तारीख पर तारीख से फ्रस्ट्रेशन है, तो उसका इलाज करो ना, उसके लिए जोर लगाओ ना। बुलडोजर चलाने से तो इस समस्या के ढांचे का छज्जा ही तोड़ रहे हो आप, इसकी नींव पर वार करो। बहुत जरूरी है। 100 बात की एक बात।